हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो जी व्लॉग की स्टार्ट हो चुकी है बिल्कुल मॉर्निंग के नाश्ते से। तो आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए। तो आज के नाश्ते में कुछ खास इतना तो नहीं है, हर कोई खा लेता, लेकिन मेरे लिए खास है क्योंकि मेरा नाश्ता कभी बाहर से नहीं आता है, लेकिन आज आ गया है बाहर से। तो दही जलेबी और समोसा चटनी, यही आज का नाश्ता रहेगा। और दिन है संडे का, और आज ना मैंने कुछ करने का सोचा है। और उससे पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ। हस्बैंड बोले चलो सुबह सुबह में कि चलो तो मैं कहीं घुमा के लेके आता हूँ, जैसे बैठी हूँ वैसे ही चलो, नहाना धोना लौट के करना आके, चलो मैं कहीं घुमा के लेके आता हूँ एक अच्छी जगह। कि तुम रोज़ बोलती हो कहीं नहीं ले जाते हो, कहीं नहीं ले जाते हो, चलो आज मैं भी चली गई खुशी खुशी, बस ठीक है। तो मुझे हस्बैंड ने कहाँ ले जाके रख दिया, मुझे ना सब्जी मंडी ले जाके रख दिया। बोले कि यहाँ रोज़ डेली तुम बोलती थी कि मुझे कहीं नहीं लेके जाते हो, कहीं नहीं लेके जाते हो, चलो आज मैं लेके आया हूँ तुम्हें सब्जी मंडी। चाहे जितनी महंगी सब्जी हो, तुम जो मर्जी, जैसी भी मर्जी हो, मतलब जो तुम्हारी इच्छा है वो तुम ले सकती हो। आज बिल्कुल मना नहीं, तुम टमाटर भी महंगे हैं, उनको भी तुम ले सकती हो। मैंने कहा चलो ठीक है। मुझे इसी बात की खुशी मिल गई। चलो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं। तो घर पे आ चुके हैं वापस, और नाश्ता पानी हो चुका है, हम सभी का हो चुका है नाश्ता पानी। और जब सब्जियां ले आए हैं तो सब्जियां को लगाने के लिए भी जगह देखनी पड़ेगी। और त्यौहार आने वाला है, रक्षाबंधन आने वाला है, तो मैंने घर की जो साफ़ सफाई का जो जिम्मा है वो मैंने स्टार्ट कर दिया है, यानी कि उठा लिया है। तो अभी से जब मैं साफ़ सफाई करूँगी तब मैं कहीं रक्षाबंधन तक बिल्कुल फ्री हो पाऊँगी। क्योंकि जब डीप क्लीनिंग करते हैं ना, तो डीप क्लीनिंग में काफ़ी टाइम लगता है और काफ़ी समय लगता है। और डीप क्लीनिंग हो जाती है तो हमें नेक्स्ट त्यौहार के लिए काफ़ी छुट्टी हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने ना फ्रिज को कर दिया है खाली, और प्लग भी निकाल दिया, उसके जितने भी पार्ट हैं कांच वाले। मेरा फ्रिज का जो भी पार्ट है ना वो कांच का है, और कुछ प्लास्टिक का है, और ज़्यादातर मेरे फ्रिज में ना जो भी पार्ट है वो कांच का है। और तो इसको मैंने सब निकाल दिया है, और पानी से मैं भिगो दूंगी ताकि ना ये थोड़े से फूल जाएं। और वैसे मेरा फ्रिज गंदा नहीं होता है, क्योंकि मैं हफ्ते में एक बार उसकी क्लीनिंग कर देती हूँ। मेरे पास फ्रिज के जो सीट होते हैं, सीट कवर होते हैं, वो मेरे पास नहीं है, उनको मैं कभी लेके भी नहीं आती हूँ। हस्बैंड को वो मतलब फालतू की चीज़ें लगती हैं, और बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है। फ्रिज उससे ना फ्रिज अगर ना जल्दी ख़राब होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि जो प्लेट्स वगैरह में हम लोग सामान रखते हैं उनकी एयर ना दब के रह जाती है। पता नहीं क्या बता रहे थे, उन्होंने कहीं से सुना था। तो इस वजह से मैं कभी ना फ्रिज की सीट नहीं लेके आती हूँ। और बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली है, तो फिर ना इतना ऑर्गेनाइज भी नहीं रखते, मेरे पास ऑर्गेनाइज़र भी नहीं है। जो भी है आप देखिएगा मैं कैसे इसको फ्रिज को सेट कर दूँगी। और ना पहले मैं जो भी हमारा डिश वॉशर होता है, मतलब सॉरी डिश वॉशर नहीं होता है, जो ना बर्तनों धुलने वाला, जो भी हमारा विम साबुन होता है बर्तनों वाला, तो उसी से मैंने पहले पूरे फ्रिज को पहले पानी डाला है, और उसको मैं उसी ब्रश से लेके, जो हम बर्तन जिससे साफ़ करते हैं ना सॉफ्ट वाला, उसी जूने से बिल्कुल पूरे फ्रिज को साबुन से साफ़ कर देंगे और धुल देंगे। मेरे यहाँ मतलब मेरे जहाँ फ्रिज रखा है वहाँ से पानी निकलने की जगह है, उसको फिर बाद में फ़र्श को धुल देंगे। इस वजह से मैंने पूरे फ्रिज को ना डीप किया है, बिल्कुल डीप क्लीन कर दिया है। तो सारा सामान निकाल दिया है, और इस तरीके से ना बारीकी से साफ़ हो जाएगा फ्रिज। तो फिर ना बहुत तसल्ली, क्योंकि फ्रीज़र भी साफ़ करना काफ़ी ज़रूरी होता है। उसमें ना काफ़ी पुरानी जो बर्फ़ वगैरह जम जाती है ना, वो काफ़ी स्मेल करने लगती है। और जहाँ से ना जो फ्रीज़र का जो एक एक बूंद करके पानी टपकता है ना, उसको तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है साफ़ करना। उसमें ना मतलब पीला पीला पन सा जमा हो जाता है, और हमारे घर का खारा पानी है, तो ना जब जहाँ से लगातार एक एक बूंद पानी टपकता रहता है ना, तो वहाँ पर इस तरीके के निशान पड़ जाते हैं। हमारे ना लेट बाथ में वगैरह में सब जगह निशान पड़े हुए हैं। अगर एक एक अगर टैप टपकता रहे ना, तो उस वजह से हमारे यहाँ का पानी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और इसको ना मैं आगे पीछे से सब जगह से मैं साफ़ कर दूंगी। और नीचे ना मुझे ध्यान नहीं आया, एकदम से ध्यान आया, नीचे प्याज वाली बास्केट थी, लेकिन प्याज तो बिल्कुल था ही नहीं, सिर्फ उसमें लहसुन था, वो भी बहुत थोड़ा सा था। तो मैंने उसको भी हटा दिया, उसको भी धुल दिया है। और सब्जियां बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। तो ये इससे अच्छा मेरे पास कोई मौका नहीं था, क्योंकि फ्रिज जब भरा हुआ होता है, जब खाली करो ना, तब फिर ज़्यादा मतलब सोचना पड़ता है कि इतना भरा हुआ फ्रिज है, कहाँ से खाली करें, कहाँ सामान फैलाएं, ऐसा हो जाता है ना। और जब है ना फ्रिज खाली हो गया ना, तो फिर मुझे कोई ज़्यादा टेंशन नहीं हुई। सिर्फ ऊपर के पोर्शन में मसाले वगैरह थे, और कुछ जो मलाई का जो बाउल होता है वो था, बस ज़्यादा कुछ नहीं। ड्राई फ्रूट्स वगैरह, पोहा वगैरह मैं फ्रिज में ही रखती हूँ, तो पोहा और सिमई वगैरह थी ना,
तो जो सावन में शिवई चलती हैं बस वो थी। तो वो सारा चीज़ें मैंने पैकेट में था सारा निकाल दिया आसानी से, बिल्कुल खाली करके तभी कर रही हूँ। प्लग मैंने पहले ही निकाल दिया था, शुरुआत में ही प्लग निकाल दिया था। तो चलिए यहाँ तो ना फ्रिज को क्लीन कर लेंगे बिना, और जब कोई चीज़ क्लीन हो जाती है तो बिल्कुल नई जैसी हो जाती है। और ये वाला जो फ्रिज है ना, हमने बहुत ही मतलब मेरा शादी वाला फ्रिज है वो मेरी मेडिकल में रखा हुआ है, मेडिकल में। और इस फ्रिज की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी थी, तब मैंने इस फ्रिज को ख़रीदा था, यानी कि एक कहानी सी बन गई थी। हम लोग ना रेंट पे रहते थे बहुत पहले, यानी जब मेरा बेटा ऐसा था 1-1.5 साल का या 2 साल का होगा, 2-2.5 साल का था। तो हम लोग कहीं से आए हुए थे और किसी से पानी मांगा था तो उन्होंने दिया नहीं था, ठंडा पानी मांगा था, बोतल भेजी बेटे को भेजा था तो उन्होंने दिया नहीं था। फिर हस्बैंड ने बोले चाहे कुछ भी हो जाए चलो पानी लेके आ, मतलब फ्रिज ठंडा, गर्मियाँ थी तो फ्रिज लेके ही आते हैं। और जो मेरा शादी वाला फ्रिज था वो इनके घर पर था, तो इस चक्कर में तब हमने ये फ्रिज ख़रीदा था। मतलब पहले हमें इतनी दिक्कत ज़रूरत महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन जब किसी ने ना मना कर दिया ना चीज़ होते हुए, मैं तो ऐसा नहीं कर सकती हूँ। कोई भी पानी के लिए अगर ना ज़रा सा भी बोलता है ना, मैं तो हमेशा पानी, मेरे घर में सभी की आदत ये है, कोई पानी के लिए अगर बोले ना तो उसको तुरंत पानी पिलाना चाहिए। तो वो ऐसा हुआ था उस टाइम, तब फिर हमने ये फ्रिज ख़रीदा था। तो यही कहानी थी। तो ये फ्रिज ना ख़रीद तो हमने एक ही बार में लिया था, कोई किस्तों वगैरह पे नहीं लिया था। हमने कुछ सेविंग की थी, मतलब पहले ना जो हमने घर गृहस्थी शुरुआत कर एक साथ सामान नहीं ले सकते थे, धीरे धीरे करके लिया हमने। फ्रिज लिया, टीवी लिया, जो भी मेरा शादी वाला सामान था वो इनके घर पर था, यानी कि इनके मम्मी पापा के पास। तो वहाँ से ये लेना नहीं चाह रहे थे और इन्होंने लिया भी नहीं था, तो ये दिक्कत हो गई थी। इस चक्कर में हमें डबल डबल सामान ख़रीदना पड़ा। और यहाँ पर ना मैं इसको ना जो भी इनके जो सीट्स वगैरह हैं, सीट है, तो मैं इनको बिल्कुल ना साफ़ कर दूँगी। और ना हस्बैंड आके बोल रहे थे मतलब बैठ गए, बोल रहे थे कि लाओ मैं ये कांच के हैं तो मैं एक एक करके रख देता हूँ, नहीं तो ये फूट जाएंगे। क्योंकि पानी के हाथ जब होते हैं ना और साबुन के हाथ होते हैं तो छूटने का काफ़ी डर रहता है कांच का। तो इस चक्कर में ये बोल रहे थे मैं संभाल के रख दूँगा, मेरे सूखे हुए हाथ हैं। तो उन्होंने इतनी हेल्प करा दी। और जो सब्जियाँ लेके आई थी तो मैंने सब्जियां भी यहाँ पर ही धुल ली। मैंने कहा यहीं पर धुल के रख दूँगी। अगर सब्जियों को धुल के रख दो और सुखा के रख दो ना, तो झटपट से कभी अंधेरा आया या कहीं जल्दबाजी है तो बस उनको फ्रिज में से निकालो और धुलो, मतलब काटो पीटो और बना लो, तो ना ये ठीक रहता है। मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ। बाई चांस कभी ऐसा ना हो पाए या तबीयत वगैरह ना हो, घर में सब्जी पड़ी हो ना धुल सके, तो मैं काफ़ी सारी सब्जियां लेके आई थी, आलू प्याज वगैरह। और मेरे यहाँ सब्जियां जब आती हैं जब बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, आलू प्याज भी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और जब तक आलू प्याज अगर घर में चल रहा है तो समझ लो हाँ घर में है कुछ, और जब वो भी ख़त्म हो जाता है तब हमारे यहाँ सब्जियां होती हैं। क्योंकि मैं खुद ही इतनी आलसी हो जाती हूँ सब्जियां लेने के लिए, क्योंकि थोड़ी सी दूरी पे लेने जाना पड़ता है। और यहाँ पर पास में ही मतलब शॉप लगती हैं, उन पे मैं जाती नहीं कि शाम के टाइम जाना होता है, जब लेके आओ फिर उनको बनाओ आके तो फिर थक जाते हैं। इस वजह से मैं कभी जाती नहीं, इन्हीं का इंतज़ार करती रहती हूँ कि कब ये फ्री होंगे तब सब्जियाँ दिला के लाएंगे। तो मैंने ये काम कर दिया है और पूरे हफ्ते भर ये चल जाएंगी सब्जियाँ। और कुछ दाल वगैरह हो जाती हैं, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। इन सारी चीज़ों को मिलाकर मेरा एक हफ्ते का मतलब काम हो जाता है। अगर मैं एक बार शॉपिंग कर लूँ तो नेक्स्ट संडे में ही लेके आएंगे सब्जियां, संडे में लेके आए, संडे को ही लेके आएंगे। और फिर नेक्स्ट डे था मंडे, तो उस दिन तो लहसुन प्याज का इस्तेमाल ही नहीं करना है, क्योंकि मतलब मंदिर वगैरह जाना है, पूजा वूजा करना है, शंकर जी का अभिषेक वगैरह करना है, इस चक्कर में। और जितनी भी मैं सब्जियां लेके आई धुल दी। और यहाँ पर ना मेरा ये सूती दुपट्टा है, इसको मैंने बिछा दिया है। और सारी जो भी सब्जियां हैं मैं झटक के, इस बाल्टी में पानी बिल्कुल नहीं है लेकिन फिर भी झटक के मैं डाल, ताकि और जल्दी से जल्दी पानी सूख जाए। चला दूँगी पंखा और सूख जाएंगी। और जब तक ये सूखेंगी नहीं तब तक मैं इनको फ्रिज में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करूँगी, मतलब सॉरी, फ्रिज में बिल्कुल नहीं रखने जाऊँगी। बिल्कुल इनको ना सब्जियों को जब तक सूख नहीं जाएंगी तब तक मैं फ्रिज में नहीं पहुंचाऊंगी, जब तक इनका पानी ना सूख जाए। तो यहाँ पर मैंने सारे ना जो भी और मैं टमाटर भी लेके आई हूँ, टमाटर अगर आप यहाँ पे एक बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोगों को जो भी सब्जियाँ चाहिए हैं तो आप ले लीजिए, बस टमाटर छोड़ दीजिएगा, ठीक है। ये तो चलो मजाक रहा। और यहाँ पर मैंने सारी सब्जियाँ फैला दी हैं, आप लोगों को जो चाहिए वो भी ले लो, मैं टमाटर भी दे दूँगी, ऐसी बात नहीं है। अब इतने महंगे भी नहीं रहे हैं टमाटर,
मैं जब भी मंडी जाती हूँ, चाहे कितना भी महंगा हो, तो मंडी से तो मैं ले आती हूँ। बस यहाँ जो लोकल शॉप है इनसे नहीं लेके आती हूँ। ये लोग ना 50 रुपये एक्स्ट्रा ही देते हैं। और यहाँ पर ना बिल्कुल फ्रिज सूख चुका था, मैंने इसको अच्छे से सुखा दिया था और पंखा चला दिया था, फ्रिज खोल दिया था और 2-3 कपड़े सूती कपड़े जो कॉटन के होते हैं उनसे मैंने अच्छे से पोंछ दिया था और मसाले वगैरह लगा दिए हैं। और जिसमें मैं नींबू मिर्ची वगैरह रखती हूँ ना, वो भी लगा दिए हैं। और यहाँ पर थोड़ी सब्जियाँ रह गई, ये मतलब फ्रिज धुलने के शाम के, फ्रिज मैंने सुबह 9-10 बजे करीब मैंने साफ़ किया था और ये शाम के अभी बज रहे हैं 3 से 4 बजे का टाइम है, तब मैंने सब्जियाँ लगाई हैं फ्रिज में। नहा धोने के बाद और खाना पीना बनाने के बाद, उसके बाद ही मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। तो आज मैंने अपने फ्रिज की डीप क्लीनिंग की है और इसी तरीके से मैंने, और फिर लाइट नहीं थी इस वजह से मैंने ढंग से शूट नहीं कर पाया, लेकिन मैंने सोचा आप लोग देख ही लोगे, आप लोग समझ ही जाओगे। ज़्यादा कुछ नहीं है, जो भी सब्जियां हैं मैंने इस बास्केट में भर दी हैं, नींबू मिर्ची वगैरह। मेरे पास छोटी छोटी सी कंडी टाइप की हैं तो मैंने उसमें रख दी हैं और आराम से सामान सेट कर दिया है। तो आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा हो। व्लॉग के एंड पर आ चुके हैं, तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, नई उम्मीद के साथ, नई दिनचर्या के साथ। और धनिया को ना मैंने फॉइल पेपर में लपेट के रखा है। तब तक के लिए बाय बाय। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब।